अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुंदस 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। खूबसूरत, दिलकश, हसीन, घर भर की लाडली, अपनी मर्जी से रहती। उसको सजने संवरने का बड़ा शौक था। घंटों आईने के सामने बैठी रहती। उसके बाल भी बड़े खूबसूरत थे, घुंघरियाले, चमकदार, लंबे, घने। सुंदस की अम्मी की ख्वाहिश थी कि सुंदस की शादी अपनों में हो जाए ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। एक बेटा साकिब मुल्क से बाहर था और 2 बेटे काशिफ और आतिफ अभी पढ़ रहे थे। सुंदस भी एफए में थी, मगर सुंदस के भाई साकिब की मर्जी थी कि जब तक मैं बाहर हूं तब तक एक अच्छा सा घर ले लिया जाए और सुंदस का रिश्ता अपनों में हो जाए, और जब तक वो वापस आए तब सुंदस रुखसत होके अपने घर की हो जाए। मगर कोई भी फैमिली में से रिश्ता लेने को राजी नहीं था। एक तो सुंदस छोटी थी, दूसरा मैच्योर नहीं थी, घर नहीं संभाल सकती थी। फिर अचानक सुंदस के लिए रिश्ता मिल ही गया, मगर वो कोई दूर पार से थे। उनको लड़की खूबसूरत चाहिए थी और कोई डिमांड नहीं थी। लड़का दुबई सेटल था और ब्याह के बाहर ले जाना चाहता था। रिश्ता तय हो गया। सुंदस के घर वालों ने अपना घर लेने का सोचा। उनको एक अच्छा सा घर मिल गया जो 2 मंजिला पर मुश्तमिल था। घर की छत के साथ मुंसलिक एक नीम का दरख्त था जो कि घर की छत पर साया किए हुए था। सुंदस की शादी की तारीख रख दी गई। सुंदस का जब से रिश्ता तय हुआ था वो तो ज्यादा ही प्यारी होती जा रही थी, और जिन्होंने रिश्ता लेने से इनकार किया था वो पछताते नजर आए थे। जैसा कि मैंने बताया, सुंदस को बनने संवरने का शौक था और एक आदत ये भी थी कि शाम को छत पर चली जाती और वॉक करती। गर्मियों के दिन थे। मगरिब से कुछ पहले असर के बाद ये टाइम जिन्नों चुड़ैलों का होता है, मगर हम लोग ख्याल नहीं करते। सुंदस छत पर थी, हेडफोन लगा के वॉक कर रही थी। एकदम से चीखने लग गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सब भागे उसे नीचे ले आए। सब बोले शायद बच्ची डर गई। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। सुंदस के मामू खुद एक मस्जिद के खतीब थे। उन्होंने दम वगैरह कर दिया और कहा कि बच्ची डर गई है, अब बस ध्यान रखें। तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद सुंदस एक रात हड़बड़ा कर उठी और रोने लगी। सब जमा हो गए। उसने बताया कि मैं मर गई हूं और मुझे कब्रिस्तान दफनाया जा रहा है। फिर एक बार हाफिज साहब से दम करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदस की मेहंदी का फंक्शन था। सुंदस को पीला जोड़ा पहना दिया गया। भाई साकिब भी आ गया। आखिर लाडली बहन की शादी थी और सुंदस को इतना रूप आया कि नजर न हटती थी। मेहंदी के फंक्शन में ही निकाह कर दिया गया। लड़का देखकर लोग हैरान रह गए। इतना हैंडसम और इतने अमीर लोग, क्या किस्मत खुली बच्ची की। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से हो गया, मगर ऐसा लगने लगा कि जैसे सुंदस थक गई है। उसकी बहुत वीरान सी आंखें थीं, पर किसी ने भी गौर नहीं किया कि शायद शादी के फंक्शन से थक गई। ना ही उसने किसी को बताया। खैर, शादी वाले दिन सुंदस को बहुत रूप आया। दुल्हन बन के खूब जच रही थी। सहेलियां दूल्हे के नाम से छेड़ रही थी। सब बहुत खुश थे। सुंदस रुखसत होके पिया के घर चली गई। भाई सब गमजदा थे। 1 घंटा ही गुजरा होगा बामुश्किल। सुंदस के भाई को कॉल आती है कि आए, अपनी बहन को ले जाएं, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो बेचारे भागे। वहां पहुंचे, आखिर हुआ क्या है। पहले ही दिन कौन सी बात नागवार गुजर गई उन लोगों को।
जब भाई साकिब और काशिफ उनके घर पहुंचे तो उनको दुल्हन के रूम में लेकर जाया गया। उन्होंने देखा कि सुंदस के बाल बिखरे हुए और हाथ पांव बुरी तरह मुड़े हुए। दूल्हे भाई ने कहा कि आपने धोखा किया है हमसे, इसको ले जाओ, हम इस बीमार को नहीं रख सकते। उसी वक्त उसने सुंदस को तलाक दे दी। सुंदस के भाई उसको वापस घर ले आए। घर में तो कोहराम मच गया, सब बहुत परेशान हुए। अब फिर सुंदस को हाफिज साहब को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैं हाजिरी नहीं लगा सकता, मैं अपने उस्तादे मोहतरम से राब्ता करता हूं जो कि गुजरात में थे। अब एड्रेस लेकर सुंदस को गुजरात ले गए। उनके उस्ताद ने बताया कि बच्ची पर जिन्नात का पूरा कुनबा काबिज है। हुआ यह है कि जो नया मकान इन्होंने लिया वहां नीम का दरख्त था, उस पर जिन्नात का कुनबा आबाद था। सुंदस तैयार हो के परफ्यूम तेज लगा के चहलकदमी कर रही थी। वो सब के सब इसको चिमट गए। कोई 2 माह तक इलाज चलता रहा। इस दौरान सुंदस इतनी कमजोर, सूख के कांटा हो गई कि पहचानी ना जाती थी। किसी जिनको बाल पसंद आए, किसी को सूरत, कोई परफ्यूम की खुशबू से चिमट गया। सुंदस पर रोज दम दुरूद फूंके जाने लगे। बहुत वक्त बाद उसकी सेहत दुरुस्त होने लगी। एक बार फिर गुजरात के बाबा ने सुंदस को देखा तो वो बोले कि अब खुदा के करम से सुंदस ठीक हो गई है और जिन्नात का असर भी खत्म हो गया है। बस इस वाकये के बाद उन लोगों ने वो नीम वाला घर छोड़ दिया। अब सुंदस की 5 साल बाद शादी हुई है। खुदा ने उसको 2 बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह से सुंदस सेहतमंद है, अब पहले की तरह खूबसूरत और निखरी हुई है। दोस्तों, ये थी सुंदस की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।